हेलो क्लास 10। हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज 12.1 का है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो एक टेंट है जो कि सिलेंडर शेप का है, इस तरह से, एंड सराउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप। और इसका टॉप क्या है? कोनिकल है। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, तो इसका क्या दिया गया हम लोग को? पहले 2.1 इसका हाइट है, तो सिलेंडर का हाइट क्या हो गया? 2.1 मीटर, और इसका डायमीटर भी गिवन है 4 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और ये जो स्लैंट हाइट है टॉप का वो हम लोग को 2.8 मीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास यूज़ किया गया है उसका हम लोग को एरिया फाइंड करना है, और साथ में ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और कैनवास को बनाने में जो इसका जो खर्च होगा 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर का रेट है कैनवास का, तो वो भी हम लोग को कॉस्ट निकालना है कि पूरा टेंट बनाने में कितना खर्च हुआ। तो इसको निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसका कितना एरिया है वो निकाल लेते हैं। तो R1 अगर हम लोग 4 मीटर, ये पहला वाला रेडियस, अगर ये वाला रेडियस रखते हैं तो 4/2 हो गया, तो 2 मीटर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सिलेंडर का, ये सिलेंडर का रेडियस हो गया, और कोन का भी क्या होगा? रेडियस सेम ही होगा, तो R2 भी क्या हो जाएगा? 2 मीटर। तो दोनों का रेडियस सेम है, और यहाँ पे हाइट दिया गया है तो हाइट भी लिख देते हैं 2.1 मीटर है, और L क्या है? स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है। तो इसका सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं कि कितना इसमें सरफेस एरिया कोई कवर कर रहा है जिसमें हम लोग को कैनवास यूज़ होगा। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो हम लोग टेंट का पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो पहले क्या देखते हैं? सिलेंडर का लेंगे 2πr/h, और कोन का क्या हो जाएगा? πr/l। तो दोनों का जो है हम लोग कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इसमें टेंट बनाना है, तो इसके नीचे वाले पार्ट में टेंट यूज़ नहीं होगा और इधर भी नहीं यूज़ होगा, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में होगा। तो इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया लेंगे। अब इसमें वैल्यू को रख देते हैं। तो 2 × 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 2 है, हाइट हम लोग को 2.1 है, और इधर भी 22/7 होगा, R2 ही रहेगा, और स्लैंट हाइट क्या है? 2.8। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 22/7 को कॉमन ले लेते हैं। तो इक्वल टू 22/7 कॉमन आ गया, तो अंदर में क्या बच रहा है? 4 × 2.1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 8.4 हो गया। और इधर भी जब कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? 2 × 2.8, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, और 1 5, तो 5.6 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 22 / 7 ऐड करने पे क्या होगा? 6 4 10 हो गया, और 8 5 13, और 1 14 हो गया, तो 14.0। तो 0.0 का तो कुछ वैल्यू नहीं है, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 44 मीटर स्क्वायर। यही क्या मिल जाएगा हम लोग को? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो हम लोग को कॉस्ट भी फाइंड करना है कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा। तो 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर का है, और हम लोग को खर्च कितना हो रहा है? 44 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? 500 × 44, तो
5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22 और 2 जीरो और। तो इतना रुपया हम लोग को इसमें खर्च लगेगा। तो यहीं पे इसको रुपए लिख देते हैं। तो ये खर्च हो गया, एक सॉल्यूशन ये निकला और एक 44 मीटर स्क्वायर जो किए थे एरिया, एक सॉल्यूशन ये है। तो यही दोनों सॉल्यूशन इसका हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसको आप लोग भी इसी तरह बनाइए और क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाइए।